हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीवीएल कोचिंग। इस वीडियो में हम निष्क्रिय अवयव चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आईटीआई, ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आईसीटीएसएम और एमआरएसी के लिए काफ़ी अनिवार्य है। तो लगातार आप इस वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो से लाभ उठाइए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्या है। सवाल है फर्स्ट नंबर, प्रतिरोध का कार्य निम्न में से क्या है? इनमें से कौन ऐसा काम है जो प्रतिरोध करता है? ऑप्शन ए, विद्युत परिपथ को धारा को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी, विद्युत परिपथ के वोल्टेज का विभाजन करना। ऑप्शन सी, विद्युत परिपथ के वोल्टेज के मान को घटाना। और डी, ए और बी दोनों। तो राइट ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ए वाला और बी वाला दोनों काम प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध धारा को नियंत्रित भी करता है और वोल्टेज का विभाजन भी करता है, तो इसलिए डी नंबर राइट ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनके प्रतिरोध के समतुल्य मान का निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, प्रतिरोध का मान घटता है। बी, बढ़ता है। सी, प्रतिरोध के तुलनांक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में राइट ऑप्शन बी होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ता है, राइट ऑप्शन होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर उनके प्रतिरोध के समतुल्य मान पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, प्रतिरोध का तुलनांक मान बढ़ता है। बी, घटता है। सी, प्रतिरोध के तुलनांक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर बी होगा, प्रतिरोध का तुलनांक मान घटता है, राइट ऑप्शन होगा। इस तरह ये जो सेकंड और थर्ड नंबर जो सवाल है, दोनों सवाल में लॉजिक है, याद रखिएगा। जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में रहेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और जब प्रतिरोध समांतर क्रम में रहेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वायर वाउंड प्रतिरोधक बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु कौन है? ऑप्शन है यूरेका, बी नाइक्रोम, सी कॉन्स्टेंटन और डी ब्रोंज। तो इन चारों में सही उत्तर ए होगा, यूरेका जो होगा राइट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, वायर वाउंड प्रतिरोधक बनाने में यूरेका नामक मिश्र धातु का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, धात्विक प्रतिरोधक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर डैश होता है। ऑप्शन ए, घटता है। बी, नियत रहता है। सी, बढ़ता है। और डी, परिवर्तित होता रहता है। तो इन चारों में राइट ऑप्शन सी होगा, बढ़ता है, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए, दोनों प्रतिरोधकों के सापेक्ष समान वोल्टेज प्राप्त होता है। बी, दोनों प्रतिरोधकों के समान धारा प्रवाहित होता है। सी, दोनों प्रतिरोधकों के सापेक्ष प्राप्त वोल्टेज भिन्न होता है। और डी, दोनों प्रतिरोधकों समान अवरोध उत्पन्न होता है। तो इन चारों में सही उत्तर ए होगा, दोनों प्रतिरोधकों के सापेक्ष समान वोल्टेज प्राप्त होता है, यही इसका सही उत्तर होगा। इस तरह आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली डैश होता है। ऑप्शन ए, विद्युत धारा के मान के अनुक्रमानुपाती। बी, विद्युत धारा मान के व्युत्क्रमानुपाती। सी, विद्युत धारा मान के बराबर। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में राइट ऑप्शन ए होगा, विद्युत धारा मान के अनुक्रमानुपाती जो होगा राइट ऑप्शन होगा। इस तरह अगला प्रश्न है, यदि धनात्मक ताप गुणांक वाले किसी चालक का तापक्रम बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध डैश होगा। ऑप्शन ए, नहीं बढ़ेगा। बी, बढ़ेगा। सी, घटेगा। और डी, मौसम के अनुसार बदलता रहेगा। तो राइट ऑप्शन बी होगा, बढ़ेगा जो होगा राइट ऑप्शन होगा। इस तरह अगला प्रश्न है, हम अपने घरों में 220 वोल्ट एसी प्राप्त करते हैं। 220 वोल्ट का मान किसका सूचक है? ऑप्शन ए, स्तर वोल्टेज। बी, प्रभावी वोल्टेज। सी, औसत वोल्टेज। और डी, चरम वोल्टेज। तो राइट ऑप्शन बी होगा, प्रभावी वोल्टेज जो होगा सही उत्तर होगा। इस तरह अगला प्रश्न है, ओम का नियम निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए, चालक। बी, अचालक। सी, अर्धचालक।
और डी एसी परिपथ। तो इन चारों में सही उत्तर सी होगा, अर्धचालक जो होगा राइट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, ओम का नियम अर्धचालक पर लागू नहीं होता है, बाकी इन तीनों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे चित्रों में प्रदर्शित प्रतीक में प्रतिरोध का प्रतीक नहीं है। इनमें से कौन प्रतिरोध का प्रतीक नहीं है, उस पर हमको टिक करना है। तो 11 का सी नंबर जो है, यह जो है प्रतिरोध का प्रतीक नहीं है, बाकी तीनों प्रतिरोध का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, निम्न चित्र किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए किरचॉफ के प्रथम नियम से, बी किरचॉफ के द्वितीय नियम से, सी ओम के नियम से और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर जो होगा किरचॉफ का प्रथम नियम जो होगा राइट ऑप्शन होगा। यह जो चित्र है किरचॉफ के प्रथम नियम से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, नीचे चित्र में प्रतिरोध के किस नियम को प्रदर्शित किया गया है? जो चित्र दिखाया गया है, जो चित्र है, इस चित्र जो है, इस चित्र के अनुसार इनमें से कौन सा नियम सही है? तो सही उत्तर ए होगा, किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यही जो होगा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है, रिहोस्टेट भी एक प्रकार का परिवर्तित प्रतिरोधक है। रिहोस्टेट की संरचना एक स्टैंड में कसे हुए डैश के समान होती है। ऑप्शन ए बेलन, बी शंकु, सी त्रिभुज और डी छड़। तो इन चारों में सही उत्तर ए होगा, बेलन जो होगा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे चित्र में किस प्रकार का प्रतिरोध दर्शाया गया है? जो ये चित्र है, इस चित्र में किस प्रकार का प्रतिरोध दर्शाया गया है? तो सही उत्तर होगा, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए नियतमान प्रतिरोध, बी वायर वाउंड प्रतिरोध, सी कार्बन प्रतिरोधक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में राइट ऑप्शन बी होगा, वायर वाउंड प्रतिरोधक जो होगा राइट ऑप्शन होगा। ये जो प्रतिरोध है वायर वाउंड प्रतिरोध का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित प्रेरकों का तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा? जो प्रेरकत्व है इसका जो मान होगा, राइट मान क्या होगा? तो राइट मान ए होगा, एल आर प्लस एल एस राइट ऑप्शन होगा। सॉरी, एल टी प्लस एल आर प्लस एल एस जो होगा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेराइट कोर युक्त प्रेरक प्रतीक चित्र कौन है? इनमें से सवाल है, फेराइट कोर युक्त प्रेरक प्रतीक चिन्ह इनमें से कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यही जो है फेराइट कोर युक्त प्रेरक प्रतीक चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है, प्रेरणिक चोक का कार्य निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए उच्च वोल्टेज सर्ज उत्पन्न करना है, बी विद्युत परिपथ की धारा को नियंत्रित करना, सी विद्युत परिपथ के वोल्टेज का विभाजन करना और डी ए और बी दोनों। तो इस सही उत्तर इनमें से डी होगा, ए और बी जो होगा दोनों राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध प्रेरक में ऐसी धारा वोल्टेज ड्रॉप से पक्षगामी होती है, इसमें धारा वोल्टेज से कितने अंश पर पीछे चलती है? तो इन चारों में सही उत्तर डी होगा, 90 डिग्री जो होगा राइट ऑप्शन होगा। इस तरह आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होती है। यह नियम निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? ऑप्शन ए किरचॉफ के नियम से, बी ओम का नियम, सी हेलिक्स का नियम और डी फैराडे का नियम। राइट ऑप्शन ए होगा, किरचॉफ का जो नियम होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह कोर युक्त प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, बी रेडियो रिसीवर्स में, सी ट्रांसमीटर्स में और डी रेक्टिफायर्स के फिल्टर परिपथों में। तो चारों में राइट ऑप्शन डी होगा, रेक्टिफायर्स के फिल्टर परिपथों में जो होगा राइट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, लौह कोर युक्त प्रेरक का जो प्रयोग होता है और रेक्टिफायर्स के फिल्टर परिपथों में होता है। इस तरह आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किसी संधारित्र के आर पर 1 वोल्ट की वोल्टेज आरोपित करने पर उसमें 1 कूलम्ब आवेश एकत्रित होता है तो उसकी धारिता डैश होगी। ऑप्शन है 0, बी 1 फैराडे, सी कूलम्ब और डी नियत। तो इन चारों में सही उत्तर बी होगा, 1 फैराडे जो होगा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वैद्युतिक कार्यों में संधारित्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ट्यूबलाइट में पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी वैद्युतिक मोटर्स को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए, ऑप्शन सी रेक्टिफायर्स में फिल्टर के रूप में, और डी इनमें सभी। तो चारों में सही उत्तर डी होगा, इनमें सभी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, वैद्युतिक कार्यों में संधारित्र का उपयोग इन तीनों कामों के लिए करते हैं। इस तरह अगला प्रश्न है, संधारित्र में एकत्र होने वाली वैद्युतिक ऊर्जा का सूत्र इनमें से कौन होगा? तो सही उत्तर सी होगा, E बराबर 1/2 CV² जूल जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समायोजनीय मान संधारित्र नहीं है? ऑप्शन है ट्रिमर, बी पैडर, सी गैंग, और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी होगा, गैंग जो होगा अशुद्धि जो होगा राइट ऑप्शन होगा। इस तरह आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संधारित्र के भूमि पर गिरने से क्षतिग्रस्त होने की संभावना सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए स्थिर संधारित्र, बी गैंग संधारित्र, सी इलेक्ट्रोलिटिक संधारित्र, और डी संयोजनीय संधारित्र। चारों में सही उत्तर बी होगा, गैंग संधारित्र जो होगा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जल्दी टूट जाता है, थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो ये टूट जाता है। तो इस तरह आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वास्तविक शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए किलोवाट, बी वोल्ट एम्पियर, सी किलो वोल्ट एम्पियर, और डी वाट रहित। तो इन चारों में सही उत्तर ए होगा, किलोवाट जो होगा राइट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, वास्तविक शक्ति का ऐसे मात्रक किलोवाट होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संधारित्र का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलिटिक, बी रिहोस्टेट, सी ट्रिमर, और डी गैंग। तो चारों में सही उत्तर बी होगा, रिहोस्टेट जो होगा सही उत्तर होगा। इस तरह अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न है, कैपेसिटर्स को समांतर क्रम में संयोजित करने पर उसकी धारिता या कैपेसिटेंस के मान पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए धारिता का मान घटता है, बी धारिता का मान बढ़ता है, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से सही उत्तर बी होगा, धारिता का मान बढ़ता है, यही राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, कैपेसिटर्स यानी संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनकी धारिता समतुल्य पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर बी होगा, धारिता का मान समतुल्य घटता है, राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, एसी सप्लाई की आवृत्ति का मान बढ़ने पर प्रेरकीय प्रतिरोधक पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर ए होगा, प्रेरणिक प्रतिघात का मान बढ़ता है, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सवाल है, नीचे दर्शाया गया प्रतीक किसे प्रदर्शित करता है? ये जो चिन्ह है ये किसे प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है संधारित्र को, बी प्रतिरोध को, सी प्रेरक को, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर संधारित्र को, ये जो है संधारित्र को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में किस प्रकार का एवं किसका संयोजन दर्शाया गया है? ऑप्शन है श्रेणी संयोजन संधारित्र का, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी समांतर संयोजन प्रेरकों का, सी श्रेणी संयोजन प्रतिरोधकों का, और डी समांतर संयोजन संधारित्रों का। तो इसमें सही उत्तर जो होगा वह होगा डी नंबर जो होगा राइट ऑप्शन होगा। समांतर संयोजन हुआ है और संधारित्र का समांतर संयोजन हुआ है, क्योंकि संधारित्र यहाँ पर दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इलेक्ट्रिक संधारित्र को अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इस संधारित्र को धारिता का मान प्रायः कितना होता है? ऑप्शन ए 10 माइक्रोफैराडे, बी 2 माइक्रोफैराडे, सी 1 माइक्रोफैराडे, और डी 20 माइक्रोफैराडे। तो इन चारों में सही उत्तर सी होगा, 1 माइक्रोफैराडे जो होगा राइट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैचिंग के अनुसार सवाल है यह। यह जो है पेपर संधारित्र है, यह जो है माइका संधारित्र है, यह जो है सिरेमिक संधारित्र है, और यह जो है इलेक्ट्रोलिक संधारित्र है। इस तरह ये मैचिंग क्लियर हुआ। इसके आगे वाला पार्ट जिसका नाम है चुंबकत्व, इसके बारे में हम
और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। ऐसा ही हमको प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।